नमस्कार, मैं आकांक्षा पिवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 7 दिसंबर मंगलवार दोपहर के बुलेटिन में। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। उज्जैन में शिप्रा तट किनारे महामृत्युंजय यज्ञ के नाम पर दान लेने आए 2 साधु एक व्यापारी को सम्मोहित कर 15 ग्राम वजनी 2 सोने की अंगूठियां और 5 मूंगफली के तेल के डिब्बे लेकर फरार हो गए। व्यापारी ने सामाजिक कार्यकर्ता अरुण लुणावत के साथ खासरोद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। दरअसल चबूतरा चौराहे के किराना व्यापारी बापूलाल सुंदरलाल भटेवरा की दुकान के सामने ओमनी वैन क्रमांक MP 43BD0609 खड़ी की। दुकान पर बैठे स्वप्निल भटेवरा को साधुओं ने अपने पास बुलाया और 2 तेल के डिब्बे दान में मांगे। व्यापारी ने 2 डिब्बे तेल दे भी दिया, लेकिन फिर साधुओं ने 5 डिब्बे मूंगफली के तेल के मांगे। व्यापारी ने 5 डिब्बे तेल भी दे दिया तो एक साधु ने व्यापारी के हाथों की 2 अंगूठी अभिमंत्रित करने के लिए ली और फिर यह फरार हो गए। साधुओं के जाने के बाद व्यापारी को ठगी का एहसास हुआ और उसने सामाजिक कार्यकर्ता अरुण लुणावत को जानकारी दी। इसके बाद थाना प्रभारी रविंद्र यादव को घटना से अवगत कराया गया। खोजबीन में यह पता चला कि दोनों साधु सुबह से ही खाचरोड शहर में घूमकर व्यापारियों को ठग रहे थे। वह सोना चांदी व्यापारी पंकज डूंगरवाल से 5 लीटर तेल ले गए, जबकि टेंट व्यवसायी दुर्गेश कुमावत से 2 क्विंटल शक्कर की मांग की। कुमावत से उन्होंने सोने की चेन अभिमंत्रित करने के लिए मांगी थी, उन्होंने चेन देने से इनकार कर दिया था। मुख्यमंत्री की सूदखोरों पर कठोर कार्रवाई करने की घोषणा जमीन पर जुमला बनकर रह गई है। उज्जैन का एक परिवार सूदखोरों से बचने के लिए अपनी रात बाहर काटने को मजबूर है। ये परिवार रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अस्पताल में छिपता फिर रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में सूदखोरों से परेशान परिवार के खुदकुशी करने के बाद सख्ती से कार्रवाई करने के लिए कहा था, लेकिन हकीकत ये है कि जमीन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब फाजलपुरा में रहने वाली रुबीना का ही मामला देखिए। अशरफ के मकान में रहने वाली रुबीना ने अगस्त 2020 में मोहल्ले में रहने वाली सिमरन और उसकी बहन सरताज से भाई की शादी के लिए 1,74,000 रुपए उधार लिए थे। 20% ब्याज पर लिए रुपयों को लेकर कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई थी। इस राशि के बदले में अब तक 5 लाख रुपए चुकाए जा चुके हैं, लेकिन सिमरन और सरताज 5 लाख रुपए और मांग रही है। दोनों की दादागिरी इस कदर है कि इन्होंने रुबीना के मकान पर ताला जड़ दिया है। ऐसे में रुबीना पति शकील, माँ जुबेदा, भाई शौकत, गोलू और हीना के साथ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अस्पताल में रात गुजार रही है। सरताज और सिमरन की दादागिरी का आलम ये है कि वो रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी डर नहीं रही। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद अब देखिए सिमरन किस तरह रुबीना को डरा रही है। इसे आप ऑडियो में सुन सकते हैं। हेलो हेलो, क्या आप फोन क्यों लगाए? रिपोर्ट डाली है ना? तो डाली है ना रिपोर्ट? आप फोन क्यों लगाए? रेट कार्ड ही सुनाने के लिए है? मैंने लगाया, तुम लोग बस रिटर्न लगाया, दिन में भी आया टाइम। अरे तो रुक तो सही, तेरे को फोन ऐसा लगाऊंगी मैं कि तू भी हैरत करेगी। हिना को तो अभी तक तो नहीं उठवाई मैंने, अभी रुक जा जरा। तो हिना को मैंने, हिना का मेरा लेन देन नहीं है। हिना का कहाँ है तुम्हारा? नहीं है तेरा और मेरा भी नहीं होगा। फिर मैंने ले रखा है, मुझे मालूम है। ये जो भी तेरे साथ है नहीं, कितने दिन तक रहेंगे? अच्छा, मेरे से पूछ रहे कि धमकी दे रही है? तो तुम क्या ही धमकी दे रही है? बाजी तुम क्या ही तू धमकी दे दे। नहीं, तू धमकी दे दे मुझे। मैं तो किसी को धमकी नहीं दे रही है? मैं तो किसी को भी धमकी नहीं दे रही बाजी। अच्छा अच्छा। और बहरहाल सीएम की घोषणा के बावजूद सूदखोरों के हौसले बुलंद हैं और वो अपनी करनी से बाज नहीं आ रहे हैं। अभी भी वो कर्जदारों को धमका रहे हैं और उनके जीवन को कठिन बना रहे हैं। पिछले साल हमने कुछ लोगों से 1,76,000 रुपए लिए थे। उसके दौरान हमने उन लोगों को, उसके बजाय हमने सूद समेत मतलब 5 लाख उनको लौटा चुके हैं। 5 लाख देने के बावजूद भी वो हमारे साथ मतलब और पैसों की मांग कर रहे हैं। 5 लाख और मांग कर रहे हैं, कह रहे जब जाके हम तुमसे तोड़ करेंगे। हमने रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी है, एसपी ऑफिस में हमने एक आवेदन भी दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमें धमकी पे धमकी दे रहा है। वो फाजलपुरे में गली नंबर 3 में रहते हैं। सिमरन रुआब लेडीज है। हम उनसे इतने परेशान होंगे कि क्या नाम से हम घर नहीं जा पा रहेंगे। हमारे घर पे ताला लगा दिया गया है और हम इधर उधर निकाल देंगे। 1 हफ्ता हो गया हमारे इधर उधर निकालते ना हम हमारे घर जा पा रहे हैं ना कुछ। इधर उधर ही निकाल के हम परेशान हो गए हैं और उसके बावजूद भी हमको धमकियां मिल रही हैं। हमारे कहना इस बात की रिकॉर्डिंग भी हैगी कि ना, और वो धमकी दे रही है कि मैं एक्सीडेंट करवा दूंगी, मैं तेरे को मरवा दूंगी,
मैं ना क्या नाम से जान से मार दूंगी अगर आमना सामना हो गया तो क्या। और उसके बाद भी यूँ कह रही है कि वो मेरी बहन को मेरे को 2-2 बजे रात तक उनने बिठा रखा और मेरे आदमी से मेरे भैया से कहती कि जा पैसे ला। उसके मारे मैंने परेशान होकर 2 बार जहर भी खा लिया था, लेकिन कोई एक्शन लिया फिर भी। उसके बाद भी यूँ कह रही है वो कि ना तेरे को बहुत शौक है नहीं वो जहर खाने का, तो मेरे साथ चल, मैं खिलाती हूँ, मेरे सामने ही थाने पे रिपोर्ट लिखवाना। ये क्या आवेदन दिया, लेकिन चिमनगंज पे हमारा आवेदन नहीं लिया, सिर्फ रिपोर्ट दर्ज करवा ली हमने। जिसके नाम भी लिखवाया था वो नाम कटवा के उन लोगों ने मतलब वही कह रहे हैं कि 2 बहनों के ही नाम लिखवाओ, तुम पूरे परिवार का नाम मत लिखवाओ उनके। तो जिससे हमको तकलीफ है उसके भाई उन धमकी देते हैं कि तू चाकू खा के भी पैसे देगा और बिना खाए भी पैसे देगा, यूँ कहता है। सिमरन और रुआब से मेरे घर वालों को, हमको सबको खतरा है, हमारे परिवार को। अगर हमको कुछ भी होता है तो इस सब के जिम्मेदार वो लोग ही होंगे। पंचायत चुनाव के कारण मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई निरस्त कर दी गई है। अचानक जन सुनवाई निरस्त करने की सूचना आम आदमी तक नहीं पहुंचने पर लोगों की भीड़ बृहस्पति भवन के सामने लग गई। हालांकि जन सुनवाई निरस्ती की सूचना मिलने के बाद यहां आए आवेदक लौट गए। पंचायत चुनाव की आचार संहिता प्रभावशाली हो गई है, इसके चलते जन सुनवाई भी निरस्त कर दी गई है। एकाएक जन सुनवाई निरस्त होने की सूचना आम आदमी तक नहीं पहुंची, इसके चलते मंगलवार को बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए थे। गौरतलब है कि हर मंगलवार कलेक्टर आशीष सिंह खुद सुनवाई करते हैं, इसके चलते बड़ी संख्या में लोग आते भी हैं। विजय कंस्ट्रक्शन मकान नहीं आशियाना करते हैं हम तैयार। ग्राहकों का 11 सालों का विश्वास, सर्व सुविधा युक्त 6 प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं हमारे द्वारा पूर्ण विकसित। प्लॉट, रो हाउस, बंगलो सब है यहाँ, तो शहर के प्रमुख स्थानों में खरीदे अपना आशियाना। अथर्व एनक्लेव इंदौर रोड, सेठी नगर मेन सिटी एरिया, शांति निकेतन देवास रोड, वसंत विहार नानाखेड़ा पर है प्लॉट और मकान मौजूद। चूड़ी सड़कें, बाउंड्री वॉल, ड्रेनेज सिस्टम, गार्डन और भी कई सुविधा है उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8889904126, 8003923001। हमारा पता शॉप 129 C21 मॉल, नानाखेड़ा, उज्जैन। नागजिरी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित फन एंड फूड फैक्ट्री मंगलवार को प्रशासन ने ढहा दी। 2 महीने पहले फैक्ट्री में खाद्य विभाग के अधिकारियों ने दबिश दी थी। फैक्ट्री में गंदगी मिली थी और टोस्ट में सैकरीन की मिलावट मिली थी। ऐसे में फैक्ट्री पर कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही थी। ये फैक्ट्री गुलरेज खान, सूरज शर्मा चला रहे थे। मंगलवार को नागजिरी थाने की पुलिस और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और फैक्ट्री का शेड ढहाने की कार्रवाई शुरू की। जिस वक्त फैक्ट्री का शेड ढहाया जा रहा था, कर्मचारी टोस्ट के रैक बाहर निकाल रहे थे। ये सनराइज बेकरी देवास रोड पे है, नागजिरी में 60 नागजिरी इंडस्ट्री है। ये संदीप, सुरेश शर्मा और गुलरेज खान की है, इनकी है। और इसमें हमने 3/12 को उनको नोटिस दिया था कि आप आपके जो है दस्तावेज जो भी निर्माण के जो भी है भूमि के और अनुमति के प्रस्तुत नहीं किया गया। उसके बाद हमने 6 तारीख को 6/12 को हमने एक नोटिस दिया था, सतर्क दिया था कि आप आपका सामान निकाल लें, जो आपका घर आपको निकाल लें, वरना हम तो इसकी सरकारी। अब तो कितना एरिया छूट चुका है, मेजरमेंट भी चल रहा, थोड़ा सा काम चल रहा है। नरवर थाने के सिलार खेड़ी की एक विधवा की जमीन उसके ही ननंदों ने बेच दी। पति के मौत के बाद 2 बच्चियों को इधर उधर लेकर भटक रही विधवा की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। विधवा शोभा सोलंकी अपने पिता के साथ न्याय पाने के लिए इधर उधर भटक रही है। वो सीएम से लेकर डीजीपी तक गुहार लगा चुकी है। शोभा की शादी 13 साल पहले सिलार खेड़ी के सतीश से हुई थी। सतीश के पिता मोहरबान सिंह की गांव में खेतीबाड़ी थी। बीमारी से सतीश का निधन हो गया तो 2018 को मोहरबान सिंह का भी निधन हो गया और इसके बाद सास उमराव बाई, ननंद विष्णुबाई, संजूबाई, रचनाबाई और रन शोभा ने ज्यादती शुरू कर दी। इन्होंने शोभा और उसकी बच्चियों को मकान से निकालने की कोशिश की और ससुर के नाम की जमीन बेच दी। इतना ही नहीं, ससुर की संपत्ति, ट्रैक्टर ट्रॉली, भैंस और कृषि यंत्र बेच दिए। इन लोगों ने पटवारी से सांठ-गांठ करके जमीन अपने नाम करवा ली और उसे बेच दिया। अब शोभा और उसके पिता अपनी जमीन को पाने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरी लड़कियों की परवरिश करने के लिए मुझे ज़मीन दी गई थी, क्योंकि मेरे ससुर शांत हो गए थे। उसके बाद में उन्होंने क्या पता कैसे धोखाबाजी करके वो ज़मीन मुझसे छीन ली गई और मेरी चारों ननंद उनने और मेरी सास ने मिल के मुझे मार कूट करके ज़मीन मुझसे छीन ली गई और उसको बेच दिया गया। अब ये नहीं पता कि इन्होंने कैसे बेची और अब मुझे ना खेती करने देते और ना कुछ भी नहीं करने देते। मेरी लड़कियों की परवरिश भी नहीं हो रही मुझसे। पुलिस में भी की है मैंने, नरवल थाने में भी की है
और उसके बाद में FC ऑफिस में भी किए और कलेक्टर को भी मैंने आवेदन दिए, तहसील में भी आवेदन दिए। उसके बाद में मैंने मेरी ये ज़मीन ना बिकने के कारण मैंने आवेदन सब जगह लगाए हुए, पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसकी रजिस्ट्री हो गई और ये भी नहीं पता हमको कि कब हुई इसकी रजिस्ट्री, कब नहीं हुई, क्योंकि वो तो मेरे पति के पहले से नाम थी। उनके शांत होने के बाद में फिर मेरी लड़कियों का और मेरा नाम चढ़ा हुआ है। इन्होंने मुझे कोई एक चांस भी नहीं दिया है। जो मुझे इसका इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं मुख्यमंत्री के पास जाऊँगी और वहीं मेरी दोनों लड़कियों को ले जाके वहीं पर धारा लगाऊंगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। शहर में गंदगी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में 2 मांगलिक गार्डन पर जुर्माने की कार्रवाई की गई। इंदौर रोड स्थित कृष्ण पैलेस गार्डन पर कचरा सेग्रीगेट नहीं मिलने, पॉलिथीन का उपयोग करने पर 10,000 रुपए जुर्माना लगाया गया है। नरसिंहघाट क्षेत्र स्थित बालाजी परिसर के बाहर डिस्पोजल और गंदगी मिलने पर 9,000 रुपए का जुर्माना किया गया है। गौरतलब है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में उज्जैन ने 5वां नंबर हासिल किया है। भविष्य में नंबर 1 पर पहुंचने के लिए नगर निगम ये मशक्कत कर रहा है। तो आपने देखा आज का हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।